हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं फाइनली आपको बता दूं, मैं हूं अभी नेपाल के अंदर और काफ़ी सारे लोगों की कमेंट थी कि भाई हमें कोई नेपाल का ऐसा रेड लाइट एरिया बताओ जिसमें हम अपना मन विचलित कर सकें। तो ऑलमोस्ट आज मैं वहीं जगह खड़ा हूं जहां पर एज ए रेड, जो भाई मैं डिटेल में नहीं बता रहा, आप समझ जाओ, रेड एरिया। तो मैं उसका प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कौन से वो गाँव हैं, कहाँ से, अब वो कौन सा इलाका है जिसमें रेड लाइट काम होता है, यानी कि वाहियात काम होता है। तो मैं पहले बैक कैमरा सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सारे गांव दिखाता हूँ। अब सबसे पहले तो आप प्रूफ के साथ देख लो, क्योंकि यहाँ पर ये क्या आइटम है आप समझो, ठीक है, ये क्या है। उसके बाद में भाई यहाँ पर देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना, और ये क्या है, और ये क्या है। ऐसे ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। भाई वैसे तो मैं रोड के पास में ही खड़ा हूँ। अब यहाँ पर बात आती है कि जो रेड लाइट काम होता है, जो इनलिजिबल काम होता है, वो किन गाँव के थ्रू होता है। तो मेरे सामने ये एक गांव है, ठीक है। यहाँ पर जगह जगह कुछ झोपड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं और कुछ लोग उधर रह रहे हैं, कुछ इधर रह रहे हैं, कुछ इधर रह रहे हैं। लगभग ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ 500 से 1000 आदमी ऑलमोस्ट इस वादी से लेकर और इस वादी तक होंगे, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि भाई यहीं पे ये वो गांव है जो नेपाल का रेड लाइट एरिया, यानी कि रेड लाइट एरिया कहा जाता है, यानी कि रेड गांव कहा जाता है, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल विलेज कहा जाता है। तो ये वो गांव हैं जो सेक्सुअल विलेज हैं। यहाँ पर धंधा वगैरह बहुत होता है, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया। ज़मीन पर अगर मैं देखूँगा तो ऑलमोस्ट वहाँ से लेकर वहाँ तक रोड के किनारे ऑलमोस्ट भाई 1000 पीस, भाई मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो इनसे ये जाहिर होता है कि यार ये गांव रात में हो या रात के समय में हो सकता है कि यहाँ पर कुछ वाहियात काम होते हों। ट्रक ड्राइवर यहाँ पर कुछ अलग ऐसे काम करते हों जिससे कुछ 100-200 रुपये दे के अपना मन खुश करा लेते हों। तो ऑलमोस्ट ये वो गाँव है भाई। और ये जो जगह है ना यार, अब यहाँ वादियों में मैं तुम्हें क्या बताऊँ ये कौन सी जगह है। वैसे जब भी आप बॉर्डर से काठमांडू का सफ़र तय करोगे और आप एक पहाड़ी वाला इलाका है, यार क्या बोलते हैं उसको, बद्री घाट है ना, कौन सा घाट है यार, एरिया है, उस एरिया को पार करने के बाद में, उस बस्ती को पार करने के बाद में, आपको कुछ दूर चलने के बाद में, यार क्या मैं विलेज वगैरह बताऊं, तुम्हारे समझ नहीं आ रहा। तो बताऊं, आप जैसे ही नारायणगढ़ पहुंच जाते हो, नारायणगढ़ पार करते ही आप लगभग 500 मीटर की दूरी पर आपको वहां पर भी कुछ लड़कियां मिल जाती है। बट दिन के समय में अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देगा। बट कभी भी अगर आप रात के समय में वहां से अगर निकासी करो या निकलना आओ, तब आप देखना वहां पर रात के समय भी लड़कियां लाइटें देती हैं। उसके बाद अगर आप वहां से आगे चलोगे तो वहां पर से आगे जाने के बाद में आपको मुंगलिंग से पहले लगभग ऑलमोस्ट 15 से 20 किलोमीटर पहले मुंगलिंग से, और जो है नारायणगढ़ से लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर आगे जाके एक मोड़ पड़ता है और वहां पर एक गांव पड़ता है, उसका मुझे नाम प्रॉपर नहीं पता है। उस गांव के मोड़ पर भी अगर देखोगे तो वहां पर भी आपको रात में कई सारी गाड़ियां खड़ी मिलेंगी, जिन गाड़ियों के अंदर सिर्फ यही धंधा चलता है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी इंसान के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है। यहाँ पर जो नेपाल के अंदर की रियलिटी है, उस रियलिटी को बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मैंने अपनी आंखों से लाइव डेमो देखा, उस डेमो को मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूं। अगर आप चाहो तो एक बार जैसे मैंने आपको टाइम टेबल बताया, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इस जो भी जगह मैंने आपने बताई है, इन जगहों को चेकआउट कर सकते हो। वहां पर आपको पूरी बात समझ आ जाएगी कि हाँ मैंने सच बोला है कि झूठ बोला है।